साथियों नमस्कार। यदि आप लोग एक घर बना रहे हैं तो उसका कुछ स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट क्या आ जाता, पीसीसी बेड से लेके स्लैब तक मैं एक अच्छी तरीके से एक वीडियो बना रहा हूँ। सभी लोग देखिएगा और बहुत ही हेल्पफुल हो जाता समझो। ये एक पूरा फुल इमेज देखने से आपको पता चल रहा होगा कौन सा चीज़ कहाँ पर आया बोल के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा रहता है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कुछ जानकारियाँ रहते हैं। जैसे सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं यार, एक स्टैंडर्ड हाइट रहता है। रोड को कंसिडर करना कभी भी, ये वाला ज़मीन को कभी भी कंसिडर नहीं करना, इसको ज़ीरो कभी भी कंसिडर नहीं करना। रोड जो है हाइट पे रहता, ये वाला डाउनल में रहता। प्लॉट्स कई जगह पर हम देखे हैं, या फिर स्लोप के ऊपर डिपेंड रहता। उस समय जो है आप लोगों को आपका प्लॉट का बीच वाला, यानी कि ये एंड भी नहीं पकड़ना, वो एंड भी नहीं पकड़ना, बीच वाला सेंटर पॉइंट पकड़ना। ठीक है, सेंटर पॉइंट कंसिडर करना आप लोगों को। या फिर जहाँ पर आपका मेन दरवाज़ा आ रहा, देखो मेन गेट आता, देखो वो वाला सेंटर पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। या फिर एंड पॉइंट, जहाँ से आपका मेन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, अगर ईस्ट फेसिंग है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे शुरू होता ना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का पॉइंट कंसिडर करके वहाँ से 5 फीट हाइट रखना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता पीसीसी बेड। ज़मीन के नीचे कितना खोदना, कम से कम 4 फीट एक्सकेवेशन करना। अच्छा सॉइल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे लाल मिट्टी हार्ड सॉइल की बात कर रहा हूँ, खेती मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसा रहा तो इस तरह से एक्सकेवेशन कर लीजिएगा। फिर उसके अलावा नेक्स्ट जो आता पीसीसी बेड, यानी कि 4 इंच की परत की पीसीसी बेड आती है। उसके ऊपर जो है ना फुटिंग आता है 1.5 से 2 फीट का, यानी कि 1.5 to 2 फीट फुटिंग आ जाता है। फुटिंग के ऊपर कॉलम रेज करते हैं। कॉलम कहाँ तक रेज करना बोले तो लगभग आपका ये वाला लेवल तक रेज करना चाहिए। बेसमेंट बेसमेंट हाइट, यानी कि सपोज़ इफ़ यू आर टेकिंग 5 फीट हाइट बेसमेंट ले रहे हैं बोले तो 1 फीट बीम आ जाता, वो माइनस करके, यानी कि 4+1 1 फीट बीम 4 फीट कॉलम रेज करना, वहाँ तक रेज करें। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या आता बोले तो पाया डालने का, यानी कि कॉलम टू कॉलम बैक फिलिंग करना, प्लस वॉल उठाने का रहता अप टू बेसमेंट लेवल। यहाँ तक जो है ना, ये बेसमेंट लेवल है। ओके, बेसमेंट ब्रिक वर्क लेवल होगा, यहाँ तक दीवार उठाना, फिर मट्टी भरना, मट्टी भरने के बाद धुम्मस करना, धुम्मस करने के बाद कंपाउंड वॉल का जितना हाइट लेना है उतना है ना। मैक्सिमम क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक पद्धत है, ये जो प्लिंथ बीम की से दो दो थर या 2.5 थर छोड़ तक, वहाँ तक ये वाला बनाते हैं। सेम उसी तरह से ये वाला चीज़ भी वैसे ही बनाते हैं दोस्तों। ओके, इनलेट आउटलेट इस तरह से दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का पूरा काम हो गया समझो। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर आपका रूम हाइट, लिंटर लेवल तक प्लिंथ बीम डालने के बाद उन्हें तुरंत नेक्स्ट डे जो है कॉलम रेज करते हैं 7 फीट हाइट तक। 7 फीट हाइट रेज करने के बाद तब आप क्या करना, ब्रिक वर्क का काम शुरू करना, या फिर लैटर्ड स्टोन का काम शुरू करना चाहिए। लैटर्ड स्टोन का काम शुरू होने के बाद अप टू 7 फीट हाइट तक करते हैं, यानी कि लिंटर लेवल तक। उसके बाद नेक्स्ट आता, आफ्टर लिंटल लेवल तक ब्रिक वर्क का काम हो चुका समझो, नेक्स्ट आता है आपका लिंटल्स। लिंटल यानी कि ये जो थरो लिंटल रहता है, देखो ये वाला चीज़ जो है ना पूरा सराउंडिंग में, बाहर इनर लोफ्ट आउटर लोफ्ट जहाँ पे भी विंडो आ रहा कुछ भी, वहाँ तक जो है ना पूरा लिंटल बना लेते। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप रेज करते हैं कॉलम अप टू 2.5 फीट तक रेज करते हैं। फिर 1 फीट का बीम आ जाता है लिविंग स्लैब। ओके, तो 2.5 फीट तक जो है ना आप लोग कॉलम रेज करते हैं। उसके बाद सेंटरिंग वाला चले जाता है। सेंटरिंग वाला जाने के बाद नेक्स्ट आता है फिर ब्रिक वर्क या फिर रेड स्टोन वर्क शुरू करते हैं। ये अभी कंप्लीट हो चुका है। सो पार्टीशन ये सब काम हुआ समझो। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम कुछ भी नहीं, आप लोगों को जो है स्लैब वर्क, यानी कि शटरिंग ढलाई का काम शुरू होता है। स्लैब का जो सेंटरिंग वर्क है वो वाला काम अभी शुरू कर देना आप लोग। ये काम ढलाई का काम शुरू हो गया है समझो। फर्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़, क्या सभी ब्रिक्स या सब एक ही लेवल पे है या नहीं, वो वाला ज़रूर चेक कर लेना आप लोग। एक लेवल होने के बाद सेंटरिंग का काम शुरू करना, ढलाई हो जाता। ढलाई होने के बाद नेक्स्ट आता है वही। तो ये एक स्टेयरकेस जो है ना दोस्तों, कैसा करते हैं, ये भी एक स्टेप बाय स्टेप लिंटल लेवल में जो है वो स्टेयरकेस डालते, फिर छत डालते समय जो है ना ये ऊपर का स्टेयरकेस डालते हैं। इस तरह से ये वाला काम शुरू करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप का एक वीडियो था। एंड आपको और एक दूसरा कॉर्नर व्यू दिखाता हूँ, सेम यहाँ का ही। यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो है कॉर्नर व्यू आपका,
इस तरह से जो है दिखाई देगा आपको। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। विंडो आ रहा है तो छज्जा लीजिएगा, जहाँ पर आपके नेसेसरी जो है उसके हिसाब से आप लोग ये कर लेना। धन्यवाद।